समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार कर सविषादा। जब निषाद को ये समाचार मिला कि भरत जी पूरे समाज को साथ लेकर के आ रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा विखाद हुआ। निखादराज जी, कारण कौन भरत वन जाई, है कछु कपट भाव मन माई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में छल कपट अवश्य है। जो पैजिए ना होते कोटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। तब विचार किया कि अगर उनके मन में कोई कुटिलता नहीं है तो इतना समाज साथ लेकर के क्यों जा रहे हैं। अस विचार गति सन कहु सजग सब हो, हतवा सऊ बोरहु तरणी कीजिए घाटारो। तो उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा, हे भाइयों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तमाम गंगा जी के घाटों को रोक लो। होई सजग सब रो कहु घाटा, घाट उठ कल मरण के ढाटा। हे भाइयों, घाटों को रोक लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। सन्मुख लो है भरत समले हो, जियत सुर सरे उतरण दे हो। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा। मैं जिंदा ही जिंदा उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। समर मरण पुन सोर सर तेरा, राम काज क्षण भागु शरीरा। युद्ध में मरण या गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगर शरीर, यह चाहे नाश हो जाए। भरत जी बोलो बोलो। भरत भाई नृप में जननी चो, तब जब समर के लिए सब तैयार होते हैं, उसी समय एक बूढ़े को छींक आती है। तो शकुन विचारने वाला कहता है कि हे भाई, मेरी तरफ से छींक हुई है, इसमें बुराई नहीं है। भक्त राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें विग्रह कहीं नजर नहीं आता। तब गुरु निषाद ने कहा, हे भाई ठीक है, जल्दी करने से कभी कभी बड़ी भारी गलती हो जाती है। हम सब जाएंगे और भरत जी से मिलेंगे, जैसा उनका मन होगा वो प्रकट हो जाएगा। हमें इस बूढ़े की बात को महत्व देना चाहिए। ऐसा कोई काम करके फिर पछताना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए कल में फल लेकर के भेंट आगे करके चल पड़ते हैं और जा करके गुरु जी के चरणों में पड़ जाते हैं। भरत से मिलते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि हे भरत, ये राम का प्रिय सखा है। तो भरत जी समझते हैं कि मानो उनकी तो लखन से ही भेंट हो गई। बड़े प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं और सारा समाचार सुनाते हैं कि भरत जी वियोग से राम जी से मिलना चाहते हैं और राम जी से मिलने के उत्सुकता में ही समाज को साथ लाए हैं। एक रात श्रृंगेरपुर में विश्राम किया और फिर गुरु निषाद उनके साथ हो लेता है और गंगा पार करा करके
आगे को चल पड़ते हैं। वहाँ राम रजनी अवसेखा, जागे सिए स्वप्न अस देखा। इधर चित्रकूट के पार भगवान सवेरा होने पर उठे और तब माता जानकी जी ने जो सपन देखा वो भगवान राम को बताती हैं। सीता जी, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनु ताए। हे स्वामी, कल मुझे सपन में तीनों माताएं व देवर भरत वन की ओर आते दिखाई दिए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी। और माताओं ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। राम जी, लखन स्वपन यह नी कहन होई, कठिन कुचाय सोना वही कोई। हे भैया लक्ष्मण, यह स्वप्न ठीक नहीं है, कोई आकर के हमें कठिन बात सुनाएगा। एक आई अस का बहोरी, सेन संग चतुरंग ने थोरी। तभी एक सेवक ने आकर कहा कि भरत जी बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं। लखन कहो प्रभु हृदय कंभारो, के समय समय नीति विचारो। हे प्रभु, वहां कुछ धूल सी उठाई दे रही है और वो देखो सूर्यवंशी झंडा कितना ऊंचाई में दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भरत सेना सहित आ रहा है। राम जी, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मध भाई। हे तात, तुमने ठीक नीति विचारी है। हे भैया, राजमद ही सबसे कठिन है। सुनो लखन भल भारत सरीखा, विधि प्रपंच में सुना न देखा। हे तात, भैया भरत के समान दूसरा भला व्यक्ति इस संसार में कोई भी नहीं है। महाराज प्रणाम। आपके अनुज भाई भरत माताओं सहित आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। चले भरत जैसी रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। इधर भरत जी भगवान राम जहां निवास करते हैं उधर चले, साथ में निखात राज है और उस धरती को बार बार माथे से लगाते हैं जहां भगवान के रज कमल चंद पड़ते हैं। राम पर बस लिए उठाए पुरे, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिछरे सबई अपान। इस तरह भरत जी आकर के चरणों में लोग जाते हैं भगवान के, और भगवान बड़े समय से उनको हृदय में लगा लेते हैं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, भरत और राम का मिलन बड़ा अपार तुम्हें का सबूत है। बेटो लखन ललकी दो भाई, बौरनी माता जी प्रणाम। साथ भरत लक्ष्मण लाख से मिले और भगवान निखात राज से मिले। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सीकर कमल पर सी बैठाए। बार बार प्रणाम करते हैं, भगवान बड़े प्यार से अपने पास पठाते हैं। बेटी रघुवर मात सबे, करी प्रबोध परितोष। अम्ब ईस आधीन जगह, काहुन देये दोष। जब तीनों माताओं को मलिन मल और उदास देखा, तब
राम जी ने सांत्वना दी, हे माई, हे माताओं, ये भगवान की विधि का विधान है, इसमें किसी का दोष नहीं। तब मुनि बोले भरत सने सब संकोच तजिता। अपने मन की बात बोल तब उन्होंने बताया कि किस तरह पिताजी का देहांत हो गया है, तो राम जी बड़े व्याकुल होते हैं। भरत जी, भूपति मारण प्रेम प्रण राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। हे भैया, पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी। देखने जाए विकल में तारी, जरी तुसे जवर पुर नारी। हे भैया, मुझसे माताओं का ये दुख देखा नहीं गया। मैं ही सकल अनर्थ कर मोला, तो सुन समझता हो सब शोला। मैं ही इस सब अनर्थों का हेतु। सुनिवन गमन कीन रघुनाथा, कर मुनिवेश लखन सिय साथा। जब मैंने सुना कि भगवान राम जानकी और लक्ष्मण मुनियों का वेश धारण करके वन को चले गए हैं। राम जी, तात जिए जनि कर कोगलानी, ईश अधीन जीवे गति जानी। हे तात, किसी भी जीव की गति ईश्वर के अधीन मान करके अपने मन में ग्लानि मत करो। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात कर तोरे। हे तात, तीनों काल और तीनों भुवन में मेरे मत से तुम्हें पुण्य लोक प्राप्त है। दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं देई। हे तात, माताओं को तो वे मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। कहो स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत वो मिले राउर राखी। हे तात, मैं स्वभाव से शपथ खाकर कहता हूँ, हे भैया, यह भूमि तुम्हारे रखने से रही है। राखे उराउ सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरे प्रेम प्रण लागी। हे तात, राजा ने शरीर त्याग करके अपना प्राण रखा, और हे तात, मुझे तुम्हारा भी बहुत ज्यादा दुख है। तासु वचन में तत मन सोचो, देते अधिक तुम्हारे संकोचो। हे तात, उनका वचन मेटते ही मेरे मन में दुख होता है, परंतु हे भैया, मुझे उनसे भी ज्यादा तुम्हारा दुख है। तापर गुरु मोहि आए तो दीना, और जो के उच्च हो तो कीना। हे तात, इस पर गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है। हे भैया, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। भरत जी, अब करुणा कर कीजिए सोई, जैसे अवध अनाथ न होई। अभी लीला बहुत बाकी है, सती अनुसुईया तक की शिक्षा तक की लीला चलेगी, कृपा बैठे रहें। अब आप वही कीजिए जिसमें सबका हित हो। जो सेवक साई पै संकोची, निज हित चेता सुमत पोची। जो सेवक आपके हित में हो वह संकोची है। सेवक हित साहब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का तो यही कर्तव्य है जो वो सब कुछ छोड़कर सुख करे। देव एक विनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिए सफल प्रभु जो मन माना। अब मैं तिलक की सामग्री साथ में लेके आया हूँ, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। सानुज पठिए मोई बने, कीजिए सब
सब सना नत रूपेरिय बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। या तो हम तीनों भाई वन को जाएं और आप अवध में जाकर अवध संभाले, राज्य संभाले। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। जिस प्रकार आपका मन संपन्न हो उसी प्रकार आप कीजिए। राम जी जाना उतात तरणी कुल रीति सत्य सिंधु पितु कीर्ति कीर्ति। हे तात सूर्य कुल की रीति को जानते हो, सत्य सागर पिता की कैसी कीर्ति रही है। मात पिता गुरु स्वामी निदेशो सकल धर्म धरणी धर सेसो। हे तात गुरु माता पिता और स्वामी की सीख मानना सब धरणी के धारण में शेष के समान है। सो तुम कराओ करावो मोह तत्तरणी कुल पालक हो। हे तात तुम भी वही करो और मुझसे भी वही कराओ। हे तात सूर्य कुल के पालक बनो। पितुआय सुपालिय दो भाई लोक वेद भले भूप भलाई। हे तात पिता की आज्ञा का हम दोनों भाई पालन करें, इसी में ही राजा और लोक वेद में भलाई है। अस विचार सब सोच विहाई पालव अवध अवधि भर जाई। हे तात यह विचार करके प्रजा और परिवार पर बड़ा भारी कष्ट पड़ेगा। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भारत शीस धर लीनी। प्रभु ने अपने पादुका तरण पादुका भरत को दी और भरत ने उन तरण पादुकाओं को सिर पर रख लिया। मांगे उबिदा प्रणाम करी राम लिए और लाय लोग उचा के अमर पति कुटिल कुअवसर पाए। भरत जी ने विदा मांगी और माताओं को साथ लेकर के जो सारे जो हिंदू था उसने कपटी मन से उनको उचाती पैदा कर दी और सारे विदा लेकर के राम की आज्ञा मान करके खड़ाओं सिर पर रख करके अयोध्या की तरफ लौट चलते हैं।